नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 1 मई से 15 बैंकों का विलय। आपका भी है अकाउंट तो क्या करें? क्या होगा खाता धारकों पर असर? मई महीने में बैंकिंग सेक्टर से जुड़े कई बदलाव होने जा रहे हैं। बैंकों की छुट्टियां हो या फिर एटीएम से कैश निकालने का चार्ज, 1 मई से बैंकिंग नियम से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। सरकार ने एक राज्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नीति को हरी झंडी दिखा दी है। इसके तहत अब 1 मई से 15 ग्रामीण बैंकों का विलय होने वाला है। 1 मई से 43 आरआरबी में से 15 बैंकों का विलय होगा। क्यों हो रहा है बैंकों का विलय? इस विलय के साथ ही देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 43 से घटकर 28 रह जाएगी। जिन 15 बैंकों का विलय होगा उसमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के ग्रामीण बैंक शामिल हैं। बैंकों के विलय से बैंकिंग सिस्टम बेहतर होंगे। यूनिफाइड आईएफएससी और माइक्रो कोड होने से ट्रांजैक्शन आसानी से होंगे, लोन प्रोसेसिंग में आसानी होगी। बैंकों के विलय से क्या होगा असर? बैंकों के विलय से बैंक खाता धारकों पर क्या असर होगा, इसे लेकर लोगों के मन में सवाल है। जिन लोगों के बैंक खाते उस बैंकों में है, उनके मन में सवाल है कि विलय के बाद उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। बैंकों के मर्जर से ग्राहकों को कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि उनकी जमा पूंजी, सेविंग या लोन पर कोई असर नहीं होगा। बैंकों के विलय से थोड़े पेपर वर्क बढ़ सकते हैं। उनके बैंक का नाम और आईएफएससी कोड बदल सकता है। मर्जर के बाद बने नए बैंक का पासबुक और चेकबुक लेना पड़ सकता है। खाता धारकों की पुरानी कस्टमर आईडी या अकाउंट नंबर में भी बदलाव हो सकता है। खास बात यह है कि बैंकों के विलय से उनके खाते में जमा पैसों, बैंक बैलेंस, एफडी, आरडी या लोन पर कोई असर नहीं होगा। क्या है एक राज्य एक आरआरबी पॉलिसी? सरकार ने 1 मई से एक राज्य में एक ग्रामीण बैंक पॉलिसी लागू की है। इसके तहत देश के 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान में मौजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक इकाई में विलय किया जाएगा। इस तरह एक राज्य एक आरआरबी के लक्ष्य को साकार किया जा सकेगा। किसका किसमें होगा विलय? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप ये आरआरबी एक एकल इकाई में एकीकृत हो जाएंगे। इसी क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में मिला दिया जाएगा। इस विलय के तहत उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम की इकाई में मिला दिया गया है, जिसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के तहत लखनऊ में होगा। पश्चिम बंगाल में संचालित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में मिला दिया जाएगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनेगा, जिसका मुख्यालय पटना में होगा। गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक को मिलाकर गुजरात ग्रामीण बैंक बनाया जाएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।